Hello, family. I am Champion Mahavar. Welcome to the Wake Up Call, India's first morning mastermind call. तो आज के सेशन में मैं शेयर करने वाली हूँ 5 लेसन फ्रॉम द 5 AM क्लब। सबसे पहला लेसन है, प्लीज कंसीडर दैट अ बैड डे फॉर द ईगो इज अ ग्रेट डे फॉर द सोल। ईगो होता क्या है, पहले हम उसको कंसीडर करते हैं। ईगो 2 टाइप्स के होते हैं। एक, आप सबसे ज्यादा खुद को ही मान रहे हो, मैं ही महान हूँ, मेरे पास सब कुछ है। आप अपने सामने वाले को कुछ नहीं मान रहे, वो भी ईगो है। एक है, आप खुद को बहुत ही डाउन कर रहे हो, मैं तो बहुत ही वो हूँ, मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है। पूरा खुद को कुछ समझते ही नहीं हो, आई एम नॉट गुड इनफ, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं बहुत ही डाउन हूँ। इस टीम में मान लो एक टीम है जिसमें आप खुद को ज्यादा हाई समझते हो या फिर खुद को ज्यादा लो समझते हो, वो दोनों ही ईगो है। बट अगर आप खुद को जैसे हो वैसे समझते हो और वैसे एक्सेप्ट करते हो, दैट इज नॉट ए ईगो। जब भी हम कुछ गलती करते हैं तो हम उसको शेयर नहीं कर पाते लोगों के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो बीच में आ रहा है, हमें लोगों के सामने परफेक्ट होना है। बट जब हम गलती मान लो अपने मेंटर से शेयर करते हैं, अपने मेंटर को बताते हैं कि मैंने इतना बड़ा कांड कर दिया है, इतना बड़ा रायता फैला दिया है, तब जो सॉल्यूशन वहां से मिलता है वो हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है। राइट? तो जिस दिन आप अपने ईगो को छोड़ देते हो, ईगो को साइड रख देते हो, तब आप रियली में एक पर्पसफुल और एक सोलफुल लाइफ जीते हो। जिस दिन आपका ईगो हर्ट हो रहा है ना, रिमेम्बर करो कोई भी ऐसा दिन जिसमें आपने कुछ गलती की और सामने वाले को पता चला हो। राइट? और रिमेम्बर करो कि उस दिन हुआ क्या था। हर एक उस दिन को रिमेम्बर करो जिसमें आपका ईगो हर्ट हुआ है, जिसमें आपको ऐसा फील हुआ है, ये कैसे बोल सकता है मेरे को ऐसा। अगर आपको कोई भी ऐसा दिन हो जिसमें आपको ऐसा फील हुआ है, सामने वाले ने कुछ बोला है, इसने मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, तो मतलब आपका ईगो हर्ट हुआ है उस टाइम। अपने ईगो को साइड रखो। जब भी किसी से मिल रहे हो, जब आप अपने ईगो को साइड रखते हो, आप किसी से खुद को बड़ा भी नहीं समझ रहे, किसी से खुद को छोटा भी नहीं समझ रहे, आप जैसे हो वैसे ही शो कर रहे हो। जब भी आपका ईगो का बैड डे चल रहा है ना, समझ जाओ उस वक्त आपकी सोल इंप्रूव हो रही है, आपकी रियलिटी इंप्रूव हो रही है, आपका नेचुरल जो रियल वर्जन है वो इंप्रूव हो रहा है। आपका ईगो फीड नहीं हो रहा है उस टाइम। सेकेंड है, द ओल्ड यू मस्ट डाई बिफोर द बेस्ट यू कैन बी बोर्न। हमें क्या करने की जरूरत है? हमारे बेस्ट वर्जन को हमें हासिल करना है। वी वांट टू गेट अवर बेस्ट वर्जन। तो उससे पहले हमें हमारे ओल्ड वर्जन को डाई करना पड़ेगा, एंड इट इज ट्रू। जो भी आपको जहाँ पे भी पहुंचना है ना, जो आपका बेस्ट वर्जन है, आपको वहां पे पहुंचने के लिए अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें, हैबिट्स है जिनको ब्रेक करना पड़ेगा, जिनको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। राइट? हमारी अभी ऐसी कंडीशनिंग हो चुकी है बचपन से लेके आज तक, जो भी आपको सिखाया गया है। रिमेम्बर, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ऑफकोर्स जो भी आपने सीखा है वो आपको ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगा। हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं एवरी सिंगल डे, और ये ट्रू है कि उसमें से 99% थॉट्स ऐसे होते हैं जो हमारी ग्रोथ के अगेंस्ट होते हैं। राइट? 99% डाउट्स होते हैं मोस्ट, इंस्टेड ऑफ हमारी सॉल्यूशंस होते हैं। सॉल्यूशंस ओनली 1% थॉट्स में होता है, जिन पे हम फोकस नहीं करते। तो आपको फोकस किसी पे करना है? सॉल्यूशंस पे फोकस करना है। आपको फोकस किस पे करना है? अपने बेस्ट वर्जन पे फोकस करना है। अपने बेस्ट वर्जन को एवरी सिंगल डे इंप्रूव करने की कोशिश करो। आपकी मॉर्निंग आपके बेस्ट वर्जन से स्टार्ट होनी चाहिए। नो मैटर आपके दिन में क्या हो रहा है, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, बट आपकी मॉर्निंग में यू नीड टू फील स्ट्रांग, you need to feel free, and you need to feel like you have all the things you want. Your morning must be like that. आपको आपके मॉर्निंग में ऐसी मॉर्निंग रूटीन को ज्यादा वो करना है जैसे आप बेस्ट वर्जन, जैसे आपका बेस्ट वर्जन फील करेगा। आपका और डे कैसे जा रहे हैं, बट आपका मॉर्निंग रूटीन अगर आपने बेस्ट वर्ल्ड क्लास कर दिया है तो आपका होल डे वैसा जाने वाला है। स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है मॉर्निंग में, राइट, अगर आप उससे अच्छे से एक्सपेंड करते हो, उसमें अच्छी नॉलेज देते हो, उसमें एक्सरसाइज करते हो, अपने हेल्थ माइंड का पूरा वर्क करते हो अपने अपने ऊपर, तो आपका ऑल डे बहुत अच्छा जाता है। और आपके ओल्ड यू को किल करने के लिए सबसे अच्छा मेथड यही है, मॉर्निंग में और नाइट में अपना रूटीन चेंज करना। क्योंकि मॉर्निंग में और नाइट में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम मेमोरी बोल सकते हैं, जिसपे हमारी पूरी जो भी हमने सीखा है, जो कंडीशनिंग हुई है, वो सब है उसमें। राइट? वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। तो जब आप नाइट में कोई इन्फॉर्मेशन सुनते हो और मॉर्निंग में जब कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो, तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट करती है। जब भी कुछ ऐसा करने जाओगे जो आपको अनकंफर्टेबल करता है, आपका ओल्ड वर्जन आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। माइंड में ऐसे थॉट्स आएंगे, पसीने आने लग जाएंगे सर पे, अनकंफर्टेबल, तब आप ऐसा करेगा मेरे को नहीं करना। राइट? हाथ दूध रहे होंगे, बट आपको क्या करना है? आपको देखना है आपको किसको फीड करना है। आपके बेस्ट
बेस्ट यू को या फिर आपके ओल्ड यू को? नाउ इट्स योर चॉइस। एक ह्यूमन पर्सन ही है इस दुनिया में, ह्यूमन बीइंग, जिसके पास चॉइस की एक बहुत अच्छी एबिलिटी है। वो चूज कर सकते हैं कि उन्हें क्या चूज करना है और क्या चूज नहीं करना है। एनिमल्स के पास ये नहीं है। अब आपको चूज करना है कि आपको आपके बेस्ट यू को चूज करना है या न्यू यू को। और सबके माइंड में इतनी कॉमन सेंस होती है, उन्हें पता होता है कि उनके लिए बेस्ट क्या है और रॉन्ग क्या है। रिमेम्बर, हम पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं, बट जब हमारी डेथ होती है ना, तो हमारी चॉइसेस के जैसे दिखते हैं। हमारी चॉइसेस से आप अपने बेस्ट वर्जन, अपने हाईएस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हो, और अपनी चॉइसेस से ही आप अपने ओल्ड वर्जन और अपने सबसे लोवेस्ट वर्जन तक पहुंच सकते हो। नाउ इट्स योर चॉइस कि आपको किसको फीड करना है एवरी सिंगल डे, बेस्ट यू को या फिर लोवेस्ट यू को। थर्ड लेसन जो मैंने गेट किया वहां से, नो आइडिया वर्क्स अंटिल यू डू द वर्क। जो भी इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो एवरी सिंगल डे, जो भी थिंग्स आप लर्न कर रहे हो एवरी सिंगल डे, अगर आप उन पे एक्शन नहीं ले रहे हो, अगर आप उनकी प्रैक्टिकल करके नहीं देख रहे हो उनको, इट्स अ ट्रेश। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो यू नो व्हाट, दुनिया में 99% लोग जो एवरेज में आते हैं ना, उन लोगों के माइंड में भी ब्रिलियंट आइडियाज आते होंगे, ऑफ कोर्स आते होंगे। इश्यू ये है वो एक्शन नहीं लेते हैं, और जो 1% है वो एक्शन लेते हैं। कितने सारे लोग होंगे जिनके माइंड में ब्रिलियंट आइडियाज आए होंगे, बट उन्हें सिर्फ सोचते सोचते ही टाइम बिता दिया और किसी और ने उस पर एक्शन ले लिया, और फिर वो पर्सन से बोलता है ये मेरा आइडिया था। भाई तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? नो आइडिया वर्क्स अंटिल यू डू द वर्क। आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हो एवरी सिंगल डे, गुड, यू आर टेकिंग योर इन्फॉर्मेशन, यू आर लर्निंग न्यू आइडियाज, बट जब आप उन पे एक्शन नहीं ले रहे हो तो फिर वो किसी काम के ही नहीं है, किसी काम के नहीं है वो। आप सिर्फ अपने माइंड में एक ट्रेश इकट्ठा कर रहे हो। आपने अभी आप वेकअप कॉल पे और अभी आप मेरे से सुन रहे हो, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, बट अगर आप इस पे एक्शन नहीं लोगे, जैसे कि मैंने बोला कि द ओल्ड यू मस्ट डाई बिफोर द बेस्ट यू मस्ट बी बोर्न, तो आपको आज अगर आप बेस्ट यू की चूज नहीं करोगे, ओल्ड यू को चूज करोगे, सो इट्स योर चॉइस। अब आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, इट्स योर चॉइस। तो जब तक आप एक्शन नहीं लोगे ना ही आपकी इनकम ग्रो होने वाली है, ना ही आप ग्रो होने वाली हो, ना ही आपकी फैमिली की सिचुएशन ग्रो होने वाली है, कुछ ग्रो नहीं होने वाला। यू विल बी स्टक एंड यू विल स्टे देयर, जहाँ पे आप हो वहीं पे रहोगे अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो। एवरी सिंगल डे एक्शन लेने की जरूरत है, कंसिस्टेंसी के साथ। कंसिस्टेंसी इज अ की। खुद से पूछो कि आज मैं जो कुछ भी करूंगा, आज मैं जो भी एक्शंस लूंगा, अगर मेरी लाइफ का ये लास्ट डे होता, तब भी क्या मैं यही एक्शंस लेता, या फिर मैं हर एक चीज को अपने हार्ट पूरे दिल से जीता? किसी भी चीज को ऊपर ऊपर से करो ही मत, सुपरफिशियली तो करना ही नहीं है किसी चीज को। अगर आप कोई चीज में अपना पूरा बेस्ट दे सकते हो तभी उस चीज को करो। जस्ट रिमेम्बर, मास्टरी और मैजेस्टी तभी हासिल होती है जब आप किसी चीज को पूरे दिल से करते हो। अगर आप ऊपर ऊपर से किसी चीज को कर रहे हो तो वो ऊपर ऊपर से आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं, और सुपरफिशियली फिर आपको ऊपर ऊपर से लोगों को बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास इतना इतना है, बट आपके पास रियली में कुछ नहीं है। राइट? तो सुपरफिशियल होना छोड़ो एंड रियली में डेप्थ डीप पर्सन बनो, कि हर एक चीज को डीपली आप समझने की कोशिश कर रहे हो, नहीं तो समझ ही नहीं रहे हो। फोर्थ पॉइंट है, ऑल चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस इन द एंड। जो भी हम कुछ नई चीज सीखना चाहते हैं, कोई भी नया चेंज अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप जब भी कुछ नया चीज, नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, कोई नई चीज गेदर कर रहे हो, जैसे बुक रीडिंग है, मान लो आपने कभी बुक रीड नहीं करी, बट आप इस चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं बुक रीड करूंगा, तो स्टार्टिंग में हार्ड होगा। जब भी हम कुछ नई चेंज लाना चाहते हैं अपने अंदर, तो स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, स्टार्टिंग में मेरे को नहीं करना, स्टार्टिंग में लेजीनेस होती है, स्टार्टिंग में बहुत हार्ड लगता है ये सारी चीजें करना। बट बीच में क्या होगा, जब आप रीड करोगे तो बहुत मेसी होगा। रीड करोगे और एक्शन भी ले रहे हो साथ में, ऑफ कोर्स कुछ फेलियर्स मिलेंगे, कुछ मिस्टेक्स होंगी। जब भी हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में हार्ड होता है, बट जब हम उसको करने लग जाते हैं तो उसमें कई सारी मिस्टेक्स भी हम करते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैं बुक कैसे रीड करती थी, सिर्फ रीड करती थी, एक्शन नहीं लेती थी, बट बीच में मुझे पता चला एक्शन भी लेने की जरूरत है। राइट? तो हम गलतियां करते हैं, फिर हमें मिस्टेक्स पता चलती है, बहुत सारे सॉल्यूशन हम निकालते हैं उन मिस्टेक्स के, और एंड में क्या होता है, एंड में वो चेंज एज अ गॉर्जियस लगता है। तो इन द एंड जो भी चीजें आप कर रहे हो वो एक ब्लेसिंग लगेगी आपको। स्टार्टिंग में जब हम कुछ चेंज एक्सेप्ट करते हैं, फील लाइक मेरे को नहीं पढ़ना। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बुक रीड करना स्टार्ट किया था, मैं एवरी सिंगल डे तो 2 पेज रीड करती थी, ओनली 2 पेजेस। राइट? मेरे को, और कभी कभी मैं रीड ही नहीं करती थी, ऐसे थे मेरे बुक रीडिंग के। राइट? फिर बीच में मैंने करना स्टार्ट किया, कंसिस्टेंसी स्टार्ट की, बहुत मेसी हो रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, बट नाउ आई लव बुक रीडिंग।
एवरी सिंगल डे जब बुक रीड करती हूँ ना, तो फिर बैठ ही जाती हूँ मैं, मेरे को उठना ही नहीं है, उसको रीड करते रहना है। दैट वाज मी, राइट। तो उस बुक को 2 घंटे तक मैं आराम से रीड कर सकती हूँ, क्योंकि उससे जो मिल रहा होता है ना, जो लेसन्स मिल रहे होते हैं वो बहुत ही फाड़ू होते हैं। मजा आ जाता है देख करके, रीड करके, राइट। तो आप कोई भी चेंज कर रहे हो, स्टार्टिंग में हार्ड फील हो रहा है, जैसे आपने कुछ चेंज एक्सेप्ट किया, अगर आपको हार्ड फील हो रहा है ना, तो समझ जाओ अभी आपकी स्टार्टिंग ही है, राइट। एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील लाइक इट्स अमेजिंग थिंग। फिफ्थ पॉइंट है, आवर इन्फ्लुएंस एंड एनवायरमेंट शेप आवर प्रोडक्टिविटी एंड वेल आवर इम्पैक्ट। हमारा इन्फ्लुएंस, हमारा एनवायरमेंट, आप किन लोगों की सुन रहे हो, हु डू यू लिसन टू। एवरी सिंगल डे आप किन लोगों के सराउंडेड हो, एवरी सिंगल डे आप किन लोगों की सुनते हो, एवरी सिंगल डे आप क्या रीड करते हो, क्या देखते हो, राइट। वो आपके इम्पैक्ट को वो करेगा। आप एक लीजेंड बनोगे या फिर आप एवरेज ही रहोगे, वो बताता है कि आप किन लोगों की सुन रहे हो। आर यू लिसनिंग पीपल हु हैव व्हाट यू वांट। ऐसे लोगों को सुनो जिनके पास वो सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। आपको एक हाई लेवल, टॉप लेवल लाइफस्टाइल जीनी है, बट आप एक ऐसे पर्सन की सुन रहे हो जिसकी लाइफस्टाइल एज एवरेज है, सो हाउ कैन यू डू दैट। इवन हमारे पेरेंट्स भी, हम उनकी भी नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उनकी भी लाइफस्टाइल ऐसी है जैसी लाइफस्टाइल हमें नहीं चाहिए, राइट। एंड इट्स अ सैड फैक्ट। इवन आई डोंट थिंक सो किसी के आसपास ऐसा पर्सन होगा जिसके पास रोल्स रॉयस हो, राइट। तो अपने आसपास के लोगों की सुननी नहीं है। आपको ऐसे लोगों से खुद को सराउंड करना है जो, जिनके पास वो चीजें हैं जो आपको चाहिए, जिन्होंने वो ड्रीम्स ऑलरेडी रियलिटी में एग्जीक्यूट कर दिए हैं, जिन उनको लोगों को आपको सुनने की जरूरत है। जस्ट रिमेंबर, आपका एनवायरनमेंट शेप योर प्रोडक्टिविटी एज वेल एज योर इम्पैक्ट। आप कैसे बनोगे फ्यूचर में, वो आपका एनवायरनमेंट डिसाइड करेगा। डिसाइड, आज देखो, आज सुबह से शाम तक आप किन लोगों की सुनते हो, किसकी एडवाइस ले रहे हो। देखो उस सामने वाले के पास वो चीज है जो आपको चाहिए, और अगर नहीं है तो मीन्स आप एक रॉन्ग पर्सन की सुन रहे हो। यू नीड टू वर्क ऑन योर एनवायरमेंट। जस्ट रिमेम्बर, बहुत ही बारीकी से बी अवेयर कि एवरी सिंगल डे आप कैसा एनवायरमेंट में जी रहे हो। बी अवेयर ऑफ दैट। आपका एनवायरमेंट आप जैसे बन रहे हो ना, उसका ही सबसे बड़ा वो है। यू नीड टू चेंज योर एनवायरमेंट। एवरी सिंगल डे किसकी सुन रहे हो आप। एडवाइस उनसे लो जिसके पास वो है जो आपको चाहिए, उन लोगों से नहीं जिसके पास वो नहीं है। और जब आपको पता होगा ना कि मुझे किन लोगों को सुनना है, तो आपके पास कुछ ही लोग होंगे, आपको ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है फिर आपका एनवायरमेंट में, राइट। क्योंकि इस दुनिया में ओनली चंद पीपल है जिन्होंने वो हासिल किया है जो वो हासिल करना चाहते थे, बाकी के सिर्फ दिखा रहे हैं। इस दुनिया में काफी सारे मिलीनियर्स हैं, बट एक कुछ कुछ पर्सन ऐसे ही है जिन्होंने रियल सक्सेस हासिल की है, जिन्होंने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप तीनों में अपना बेस्ट दिया है। तो अगर आपको कैसी लाइफस्टाइल चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए। एंड देन उन लोगों की सुनो जिनके पास वो चीजें हैं। ऐसे लोगों को हटा दो अपने माइंड से जिन लोगों के पास वो चीजें नहीं है जो आपको पानी है, राइट। तो हु डू यू लिसन टू, किसको सुन रहे हो, कैसा एनवायरमेंट है आपका। दिस इज द सेशन फॉर टुडे। आई होप यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ वैल्यू। एंड अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो टाइप इन द कमेंट सेक्शन, राइट, एंड शेयर इट विद पीपल जिन लोगों को ये सुनने की जरूरत है। एंड